अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल सेक्रेटेरिएट के मसाजिदों की संगी बुनियाद रखी गई और सारे सोशल मीडिया पर, टेलीविजन्स पर यह खबर बताई गई कि संगी बुनियाद रखी गई, खुशी का माहौल है। लेकिन वहीं पर जनाब सैयद सलीम सोशल वर्कर ने सवाल उठाया कि ये खुशियाँ किस चीज़ की बनाई जा रही है। पहले ये बताइए कि मस्जिद को तोड़ा क्यों गया? नई मस्जिद नहीं बन रही है, मस्जिद को तोड़ा गया, इसके बाद मस्जिद की संग बुनियाद रखी जा रही है। एक सवाल है, ये बड़ी अफसोस की बात है। जिन्होंने एहतजाज किया मस्जिद बनाने के लिए, चाहे वो मुश्ताक मालिक साहब हो या फिर सैयद सलीम साहब हो या फिर रशीद खान हो, राशिद खान हो या फिर कोई दूसरे लोग, लगातार ये मस्जिद के लिए आवाज़ उठाते रहे। उस्मान अल हाजरी भी आवाज़ उठाते रहे, लेकिन सारे लोगों को नहीं बुलाया गया। लेकिन वहाँ पर टीआरएस पार्टी के कुछ लीडर और मजलिस के एमएलए वहाँ पर मौजूद थे, कुछ उलेमाए दीन मौजूद थे, जबकि चाहिए यह था कि सारे लोगों को बुलाए, क्योंकि ये अल्लाह के घर का मसला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहाँ पर केटीआर और केसीआर भी आने का वादा किए थे, उन्होंने भी नहीं आए। वो अहमियत ही नहीं समझे, क्योंकि कोई सवाल करने वाला है ही नहीं। मस्जिद को गिराया क्यों गया? फिर अब संग बुनियाद रखकर खुशियाँ क्यों मनाई जा रही है? ये सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं। बहरहाल इसी बात को लेकर जनाब सैयद सलीम ने और कई खुलासे किए हुकूमत को लेकर। जिस तरह से औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से 12% रिजर्वेशन का वादा किया था, उस पर भी हुकूमत कोई काम नहीं कर रही है। मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ धोखा दिया जा रहा है, उनके साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या है सच्चाई? आइए हम सोचने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हुकूमत मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को किस तरह का धोखा दे रही है। तकी और रहमान की ये रिपोर्ट दी। आज हर तरफ सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के बारे में संग बुनियाद को लेकर चर्चा हो रही है। सारे सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, सारे न्यूज़ों में सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का तज़किरा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको सियासी रंग दे दिया गया। पहले तो ये मसाजिद को तोड़ा क्यों गया, ये आज तक किसी ने पूछा नहीं। क्यों तोड़ा, सीएम केसीआर ने इसकी वजाहत नहीं की। दूसरी चीज़, सीएम केसीआर ने कहा कि जब संग बुनियाद रखा जाएगा तो मजहबी लोग आके संग बुनियाद रखेंगे, कोई सियासी लोग नहीं होंगे। लेकिन हुजूराबाद इलेक्शन हारने के बाद मुसलमानों ने इटाला राजेंद्र को वोट दिया, बीजेपी को नहीं दिया वहाँ पे वोट। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए, सीनियर एमएलए टीआरएस के, और उनकी खिदमत के एवज़ में उनको वहाँ पे वोट मुसलमानों ने भी दे दिया, जिससे इनकी हार हो गई। अब ये मुसलमानों को खुश करने के लिए एक संग बुनियाद का एक सियासी हरबा इस्तेमाल किया गया, जिसमें कार्ड में लिखा है सीएम केसीआर आएंगे, लेकिन सीएम केसीआर ना केटीआर कोई नहीं है। सब नीचे के लेवल के टीआरएस के लीडर्स, जिनका आवाम में या टीआरएस पार्टी में कोई मुकाम नहीं है, जैसे महमूद अली साहब हैं, चेयरमैन सलीम साहब हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है इन लोगों की। ये लोग और साथ में एमआईएम के एमएलएस मिलके संग बुनियाद रखते हैं और सारे न्यूज़ों में ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये मजलिस की ताकत है कि हमने रखा। अगर मजलिस की यही ताकत है तो ज़रा जाके एक खाना मस्जिद का भी संग बुनियाद रख दो, एयरपोर्ट की उमर फ़ारूक मस्जिद का संग बुनियाद रख दो, 2 आशुर खाने शहीद हुए उनका भी संग बुनियाद रख दो, खम्मम की मस्जिद का संग बुनियाद रख दो। जुमला 5 मसाजिद शहीद हुए, आज एक का संग बुनियाद रखा गया, बाकी 3 का जो है संग बुनियाद भी रख के बताओ, आपकी ताकत बताओ। लेकिन नहीं, आज सियासी माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। मैं तो कहूँगा कि जनाब मुश्ताक मलिक साहब, तहरीक मुस्लिम शब्बान, उन्होंने इस इशू को मिलियन मार्च के बाद, इन्होंने सीए के प्रोटेस्ट के बाद उनके ऊपर कई केसेस उनके ऊपर बुक करवाए गए। सीए प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के लिए मिलियन सिग्नेचर कैंपेन चलाया। हम लोग भी चूँकि उनके साथ इसके अंदर मस्जिद के लिए मैं भी निकला, मैं भी 3 मरतबा अरेस्ट हुआ एहतजाज करके। फ़िरोज़ खान अरेस्ट हुए, राशिद खान अरेस्ट हुए,
अमजद उल्ला खान, सब ने आवाज़ उठाई इसके लिए। तो अब ये लोग जो मस्जिद के लिए प्रोटेस्ट करते रहे, आज उनके नाम को उनको रुखानी कोई इनविटेशन ने बुलाने के लिए जो एहतजाज किए, तमाम को पशे पुश डाल दिया गया और उसको एक सियासी जो है अपने फ़ायदे के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि वक्फ बोर्ड से 2 करोड़ 90 लाख रुपए सैंक्शन करने का ऐलान हुआ। 700 करोड़ का सेक्रेटेरिएट बन रहा है और कि वक्फ बोर्ड से 2 करोड़ 90 लाख रुपए सैंक्शन करने का ऐलान हुआ। 700 करोड़ का सेक्रेटेरिएट बन रहा है और तोड़ी हुकूमत, और ये पैसा वक्फ बोर्ड, गरीब वक्फ बोर्ड से जो है सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए, मस्जिदों की तामीर के लिए दिया जाएगा। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है मुसलमानों के साथ। ये गरीबों का पैसा है वक्फ बोर्ड का। अगर सीएम इतने ही दियानतदार, मुसलमानों के इतने ही सेकुलर और इतने ही ईमानदार हैं तो 12% रिजर्वेशन दे के बताओ, फौरी ऐलान करो कि मैं 12% रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। स्पेशल असेंबली का सेशन बुलाए, एक ड्रामा करे वो इलेक्शन से पहले कि मुसलमानों को मैं रिजर्वेशन का, मेरा वादा, केसीआर का वादा, पक्का वादा। क्या हुआ वादा? वादा तेरा वादा। केसीआर का कोई वादा कभी पूरा नहीं हुआ, ये संगे बुनियाद है। 1 साल में बनाने की बात हो रही है। अल्लाह करे, अल्लाह का घर है, बन जाए और वहाँ पे तामीर हो जाए उस मुकाम के ऊपर। मैं उसके लिए तो कोई मुबारकबादी की बात नहीं है, ये एक अफसोस की बात है कि 500 दिन के बाद एक संगे बुनियाद का आज जो है ये तमाशा, फौरी तामीर शुरू कीजिए कल सुबह से। और रही दूसरी बात कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने का वादा किया था सेकुलर चीफ मिनिस्टर केसीआर, क्या हुआ आपका वादा सीएम केसीआर? आज अखबारात के अंदर आ रहा है कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर से आपने हाथ उठा लिया। आप तो वादा किए थे कि लैंको हिल की ज़मीन के लिए मैं वादा करता हूँ। कितने वादे किए असेंबली में आप कि वो ज़मीन मैं दिलाऊंगा, लेकिन आज आप हाथ उठा लिए। हज़ारों करोड़ की मुसलमानों की ज़मीन, वक्फ की ज़मीन, उस पर से हाथ उठा लिए और दूसरी तरफ मुसलमानों को बहलाने के लिए इसका संगे बुनियाद। मैं तमाम हैदराबाद के अवाम से अपील करूँगा कि ये कोई खुशी का मौका तो नहीं है। मस्जिदें शहीद हुई थी, मस्जिदों का संगे बुनियाद रखा गया, एक तो तोड़ दिया गया, गम का माहौल है और कोई आलिम, कोई उलमा, कोई वो क्यों तोड़ा है केसीआर, उससे कोई सवाल करने की जुर्रत नहीं किया। अब जो हमारे कायदीन हैं उनकी तो आदत है और उनके मुरीदों की आदत है बेचारों की, वो मुरीदों का काम वही है कि देखो देखो शेर आया, शेर आया। अब महाराष्ट्र में घूम रहे हैं जाके कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो। अरे जनाब, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी असदुद्दीन अवैसी साहब, हैदराबाद, तेलंगाना, यहाँ पे 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोला। असेंबली के अंदर स्पेशल असेंबली का सेशन बुला के पास किया बिल। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को लेटर भेजा केसीआर। उसके बाद बोला अगर प्राइम मिनिस्टर अप्रूव नहीं करते हैं सेंट्रल में तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, बड़े बड़े वकीलों को रखूँगा, 12% रिजर्वेशन दिलाऊँगा। तो आप पहले यहाँ एहतजाज कीजिए, तेलंगाना के अंदर कर सकते, हिम्मत है आप में, केसीआर के खिलाफ निकल के यहाँ कर सकते प्रोटेस्ट। वहाँ जाके महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, वहाँ के वक्फ के ज़मीना बचाने की बात कर रहे हैं वोट लेने के लिए। यहाँ तो वक्फ के लिए आप जुडिशल पावर के लिए आप जो है फौरी जो है ऐलान करवाइए, जाके चीफ मिनिस्टर में बैठिए, प्रोटेस्ट कीजिए। आइए, इख्तलाफात के बावजूद आपसे जो भी है कि वक्फ के ज़मीना बचाने की बात कर रहे हैं वोट लेने के लिए। यहाँ तो वक्फ के लिए आप जुडिशल पावर के लिए आप जो है फौरी जो है ऐलान करवाइए, जाके चीफ मिनिस्टर में बैठिए, प्रोटेस्ट कीजिए। आइए, इख्तलाफात के बावजूद आपसे जो भी है, मिल्लत के इख्तलाफ है, ज़ाती इख्तलाफ तो कोई है ही नहीं। आइए, मैं भी आपके साथ शामिल होता हूँ 12% रिजर्वेशन में। हम तमाम, मैं फ़िरोज़ ख़ान, अमजदुल्ला ख़ान, उस्मान मोहम्मद ख़ान, जितने भी, मुश्ताक मलिक साहब, तमाम जो है तंजीमों को लेकर आप 12% का ऐलान कीजिए कि दारुसलाम से हम निकलेंगे, प्रगति भवन का घेराव करेंगे, 12% रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। हम आते हैं दारुसलाम, आपके साथ चलते हैं, सबसे पहले सामने सामने हम रहेंगे आपके साथ, आपके पीछे रहेंगे हम। आइए, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर के लिए आप प्रोटेस्ट का ऐलान कीजिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। ये मिल्लत का मसला है, लेकिन आप नहीं करते ऐसा।
वसीम रिजवी का मसला आया, गुस्ताख रसूल का, तो आप फौरी गए होम मिनिस्टर कमिश्नर के पास, MLAs को लेके एक मेमोरेंडम दे दिए, FIR करो, मसला ख़त्म। अवाम को प्रोटेस्ट के लिए उनके जज्बात है, निकलना चाह रहे हैं लोग, उसके उस जालिम के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप जाके एक मेमोरेंडम दे के कौम को जो है सुला दिए, प्रोटेस्ट करने नहीं दिए। कल इंशाल्लाह जुमा की नमाज के बाद मैं, मुश्ताक मलिक साहब वगैरह सब लोग मिल के बड़े बाज़ार में निकल के डबीरपुरे तक प्रोटेस्ट का ऐलान किए हैं वसीम रिजवी के ख़िलाफ़। ऐसे मलून को, ऐसे कुत्ते को, इसको जो भी दुनिया में क़ानून होगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए शरई क़ानून है, वो क़ानून उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। दुनिया का कोई क़ानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता। सरकार की शान में गुस्ताखी करता है वो वाजिब क़त्ल है, उसको मार दिया जाता है। ये हमारा ईमान है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है, जो आका से मोहब्बत रखता है, वो ज़रूर उसको जो है पाए तकमील को, मिशन को पहुँचाता है। वो सूरह नून में, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़े तौर पे अपने हबीब के ताल्लुक़ से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से वाज़े तौर पे अहकामात नाजिल फरमा दिए। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब एक यहूदी एक मुसलमान आया और जब दरवाज़े पे खटका मारा, तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने पूछा क्या बात है? तो बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ इंसाफ़ नहीं किया, आपने यहूदी के हक़ में फ़ैसला दिया। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा मुझसे क्या चाहता है? तो बोले मैं मुसलमान हूँ, आपसे इंसाफ़ चाहता हूँ। तो बोले नबी के फ़ैसले के बाद, यानी नबी की तौहीन, नबी के फ़ैसले की तौहीन, गुस्ताखी कर रहा है, नबी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आया है। अंदर गए, तलवार निकाले, लेकर आए, उसका सर बदन से जो है जुदा कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की सज़ा इस्लाम के अंदर मौत है, शरई क़ानून में। एक पब्लिशर था कलकत्ता में, जिसने नौज़ुबिल्लाह किताब लिखी थी आक़ाए दो जहां के नाम पे। उसमें उनके, हमारे उम्मतुल मोमिनात जो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बारे में गैर गलत लिखा था। उसके लिए क्या अंजाम हुआ? बहुत दिन एहतजाज हुआ, बहुत गड़बड़ियाँ हुई हिंदुस्तान में उस दौर में, जब इसने नौज़ुबिल्लाह किताब लिखी थी आक़ाए दो जहां के नाम पे। उसमें उनके, हमारे उम्मतुल मोमिनात जो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बारे में गैर गलत लिखा था। उसके लिए क्या अंजाम हुआ? बहुत दिन एहतजाज हुआ, बहुत गड़बड़ियाँ हुई हिंदुस्तान में उस दौर में, जब ब्रिटिश की हुकूमत थी। दो ईमान वाले आका के ग़ुलाम उसके दफ्तर में गए, मिले उससे, वहाँ नौकरी तलाश किए, नौकरी करते रहे। फिर एक दिन देखकर उसका सर बदन से अलग कर दिया। वो दोनों के मज़ारात उस शहीदों के कलकत्ता में हैं, उर्स होता है, हज़ारों लोग आते हैं उन शहीदों के। जब अदालत में जज ने पूछा कि आपने कत्ल किया? तो बोले हाँ हमने कत्ल किया। उससे पहले जो है डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जेल में मिलने गए। बोले कि ब्रिटिश हुकूमत कहती है कि अगर तुम लोग इनकार कर दो कि तुमने नहीं मारा है उसको, तो तुम लोगों को जो है फांसी की सज़ा से बचा लेगी हुकूमत। ये ब्रिटिश बोल रहे हैं कि वो आदमी जो है गलत काम किया, आपके प्रॉबिट के बारे में बोला है। लेकिन उन दोनों ने कहा कि मरने के बाद हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या सूरत दिखाएंगे, हम तो उसको मारे हैं। हम अदालत में खड़े के बोलेंगे हमने मारे हैं। जब जज के पास आए तो दोनों ने कहा, जज ने पूछा आप लोगों ने उसका कत्ल किया? बोले वो हमारे आका की शान में गुस्ताखी किया और हम खुशी खुशी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। उन लोगों ने फांसी पे चढ़ गए। बोले जल्दी जल्दी फांसी दो हमको आका को चेहरा दिखाना है, हमको क़यामत के दिन हमारी बख्शिश करवा लेना है। आज उनके मज़ारात कलकत्ता में, तारीख़ी वाक़या हिंदुस्तान का। और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जहाँ कहीं भी इस्लामोफोबिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी कहता है गुस्ताख, उसका क्या अंजाम हुआ। अभी हालिया दिनों में डेनमार्क में आपने देखा कि जो गुस्ताख कार्टून बनाता था, कैसी भयानक मौत मरा। सिक्योरिटी के वाले भी उसके साथ गाड़ी में जल के मर गए, ब्लास्ट हो गया एक्सीडेंट में। और एक यूपी के अंदर एक मारा गया जो गुस्ताखी किया था, कमलेश तिवारी कुछ नाम था उसका, उस गुस्ताख का। तो ये वसीम रिजवी जैसे कुत्ते, ये ऐसे नस्ल हराम, इनको कहते हैं वलदुल हैस। ये लोग, इनके लिए हमको तलाश करना पड़ेगा, वक्त देखना पड़ेगा, और उसके बाद हमको आक़ाए दो जहां से मिलने की तड़प, चाहत
اس کو کفیر کردار تک پہنچانا ہوگا. جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہے احتجاج کر رہے ہیں کیجیے احتجاج, لیکن صحیح عشق نبوی تو وہ ہے کہ جو ہے ایسے لوگوں کو جو آقا کی شان میں گستاخی کرے اس کو جو ہے کفیر کردار تک پہنچانا ہوگا. وسیم رضوی انہی میں سے ایک ہے. اس کتے کا اب اس نے اعلان کیا کہ مرنے کے بعد مجھے جلا دیا جائے. ٹھیک ہے تم جا کے جل جاؤ, اپنا نام سب سے پہلے تم سوامی وامی کچھ رکھ لو جو رکھنا ہے. پہلے تم وسیم رضوی کے نام سے کیوں ہو؟ تمہاری اولاد تم کو ہکال دی, تمہارے ماں باپ تم سے جو ہے منہ موڑ لی ہے, تمہارا خاندان تم پہ لعنت ملامت کر رہا ہے, تمہارے بھائیوں نے بیان دیا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. خود تمہارے مذہبی کمیونٹی کے شیعہ لوگ جو ہیں یو پی وغیرہ کے, ان لوگوں نے بھی جو ہے اس کو جو ہے اپنی کمیونٹی سے نکال دیا ہے کہ شیعہ لوگوں کا نام بدنام کر رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ بھی بول دیا ہے کہ اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کہ جو ہے ایسے لوگوں کو جو آقا کی شان میں گستاخی کرے اس کو جو ہے کفیر کردار تک پہنچانا ہوگا. وسیم رضوی انہی میں سے ایک ہے. اس کتے کا اب اس نے اعلان کیا کہ مرنے کے بعد مجھے جلا دیا جائے. ٹھیک ہے تم جا کے جل جاؤ, اپنا نام سب سے پہلے تم سوامی وامی کچھ رکھ لو جو رکھنا ہے. پہلے تم وسیم رضوی کے نام سے کیوں ہو؟ تمہاری اولاد تم کو ہکال دی, تمہارے ماں باپ تم سے جو ہے منہ موڑ لی ہے, تمہارا خاندان تم پہ لعنت ملامت کر رہا ہے, تمہارے بھائیوں نے بیان دیا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. خود تمہارے مذہبی کمیونٹی کے شیعہ لوگ جو ہیں یو پی وغیرہ کے, ان لوگوں نے بھی جو ہے اس کو جو ہے اپنی کمیونٹی سے نکال دیا ہے کہ شیعہ لوگوں کا نام بدنام کر رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ بھی بول دیا ہے کہ اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ RSS کا سنگھ پریوار کا ایک پلہ بنا ہوا ہے, یہ ناچ رہا ہے ان کے ٹکڑوں کے اوپر. یہ سپریم کورٹ میں گیا, 16 جہاد کی آیتیں نکالنے کے لیے اس نے پٹیشن ڈالا. سپریم کورٹ نے اس کو دھتکار دیا اور اس کی پٹیشن کو خارج کر دیا. یہ پھر ریویو پٹیشن ڈالا. ریویو پٹیشن میں کیا ہوا؟ ریویو پٹیشن کے اندر بھی دھتکار دیا اور اس کو کہا کہ اس قسم کے پٹیشن آئندہ نہیں ڈالنا. اس کو چالان کیا سپریم کورٹ نے کہ قرآن کے بارے میں تو ایک تاریخ بن گئی کہ ہندوستان میں کبھی بھی کوئی قرآن کے زیر زبر کو بھی اگر بدلنے کے لیے ہندوستان کے قانون کو جائے گا تو یہ اس کے لیے جو ہے ایک سبق ہے سپریم کورٹ کا کہ سپریم کورٹ نے مسلمانوں کو ایک ایسا فیصلہ دیا جو آنے والی ہماری نسلوں کے لیے بھی محفوظ ہے. تو بہرحال میں آپ تمام لوگوں سے کرائم ٹوڈے کے خاص طور سے ویورز کو میں یہ اپیل کروں گا میرے بھائی کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے شرع قانون پہ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. میں تمام علماء اکرام, حفاظ اکرام, مفتیان اکرام اور جتنے بھی ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ, تمام لوگوں سے میں اپیل کروں گا اس ٹی وی چینل کے مادھیم سے کہ آپ لوگ جو ہے اعلان کیجئے متفقہ طور پہ کہ شرعی قانون میں اس کی سزا کیا ہے, یہ اعلان کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.